सक्षम को वहां देखकर मानसी एकदम से उस लड़के से दूर हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके पति ने उसे दूसरे लड़के के साथ चीट करते हुए पकड़ लिया। वह एकदम से डर गई थी। आखिर सक्षम ने उसे ऐसी सिचुएशन में देखा था कि उसका उसे गलत समझना जाहिर था। मानसी अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हिल सके। सक्षम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसके पास रुककर एक नज़र मानसी की कमर को देखा, जिसको अभी-अभी किसी और लड़के ने पकड़ा हुआ था। उसके बाद उसने घूरकर अपने सामने खड़े लड़के को देखा, जो निडर होकर अभी भी वहीं खड़ा हुआ था। तनु भी ऐसी सिचुएशन को देखकर चुप ही रही, क्योंकि सक्षम का चेहरा देखकर डर गई थी। सक्षम गुस्से से उस लड़के को घूर रहा था, जैसे वह जिंदा ही उसे निगल जाएगा। मानसी को एहसास हुआ कि अब कुछ आगे गलत होने वाला है। सक्षम जैसे ही उस लड़के की तरफ बढ़ने वाला था, मानसी जाकर उससे चिपक गई। उसने उसके सीने से चिपके हुए कहा, सक्षम तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मानसी दूर हटो, सक्षम ने गुस्से से बोला तो मानसी घबरा गई, लेकिन उसका इस वक्त मामले को सुलझाना ज्यादा जरूरी था। उसने धीरे से सक्षम के सीने पर हाथ फिराया और कहा, सक्षम मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज घर चलो। सक्षम की पलकें अब जाकर धीरे से झपकी और उसने मानसी को पकड़ लिया। कहाँ दर्द हो रहा है, घर चलो, मानसी ने दोबारा से चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, सक्षम ने उसके बाद अपने पीछे खड़े लड़के को एक नजर देखा, जैसे वह कुछ कह रहा हो। उसके बाद वह मानसी को लेकर बाहर आ गया। वह लड़का बस उन्हें शुरू से लेकर लास्ट तक बस देखता रहा। वह सक्षम को नहीं जानता था। उसे बस इस बात का बुरा लगा कि जो लड़की उसे पसंद आई थी, वह पहले ही किसी और के साथ थी। तनु मानसी और सक्षम को वहां से जाते हुए देख रही थी। इतने में वहां स्नेहा और पंकज आ गए, जो कुछ ही समय पहले ही स्नेहा के उल्टी करने की वजह से उसके लिए दवाई लेने के लिए वहां से चले गए थे। क्या तुम अब ठीक हो? तनु ने स्नेहा से पूछा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मानसी कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है, स्नेहा ने पूछा। तनु ने जो भी अभी तक हुआ वह सब स्नेहा को बता दिया। उसकी बात सुनकर पंकज के रिएक्शन एकदम से बदल गए। मानसी और सक्षम दोनों कार में बैठे थे। सक्षम के एक्सप्रेशन कठोर थे और वह गुस्से से मानसी को देख रहा था। देखो, तुमने जो भी देखा वह सब एक गलत फहमी है। उसने बस मुझे गिरने से बचाने के लिए पकड़ा हुआ था। सक्षम का गुस्सा थोड़ा कम हो गया, लेकिन वह पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। तुम वहां क्या कर रही थी? मैं बस अपने मन को बहलाने वहां गई थी। स्नेहा और तनु के साथ मानसी ने अपने सर को सक्षम के कंधे पर रखते हुए कहा। सक्षम ने गहरी सांस ली। आज के बाद ऐसे कहीं भी बाहर नहीं जा सकती तुम, सक्षम ने थोड़ी कठोर आवाज में कहा। ठीक है, मानसी ने प्यार से कहा, लेकिन उसने फिर सक्षम से दोबारा से कहा, कुछ याद करते हुए पूछा, और तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं एक मीटिंग के लिए वहां गया हुआ था, सक्षम ने उसे अपने करीब करते हुए कहा। मानसी ने उसे कसकर हक कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे उसकी बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वह उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी, इतना कि वह उसे खोने के ख्याल से भी डरती थी। कार जब तक विला पहुंची, मानसी तब तक सो चुकी थी। सक्षम ने उसे उठाया और मानसी को ऊपर कमरे में लेकर आ गया। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो सक्षम वहां नहीं था। उसने अंगड़ाई ली और बाथरूम में घुस गई। जब वह नीचे आई तो सक्षम वहां से जा चुका था। मानसी ने अपना मुंह बनाकर कहा, खड़ूस, फिर से चला गया। दीदी, आपको लगता है कि सक्षम की शादी हमें एक मामूली कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से करनी चाहिए? मैंने सक्षम के लिए दुनिया की सबसे अच्छी लड़की पसंद की है, जो उसके लिए बेस्ट है, आप समझिए, मिसेज ओबराय को एक मोटे आदमी ने समझाते हुए कहा। मिसेज ओबराय ने अपने भाई की बात सुनकर एक नज़र नेहा को देखा, जो बहुत ही शांत वहां बैठी हुई थी। भैया, मुझे नहीं लगता कि आपको सक्षम से इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है कि सक्षम कैसा है। मैं जानती हूँ कि नेहा एक अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें सक्षम को नेहा के साथ शादी करने के लिए कहना चाहिए। दीदी, मुझे लगता है कि आपको अपने बेटे की फिक्र नहीं है। आप एक मामूली लड़की को कैसे इस खानदान की बहू बनाने की बात सोच सकती हैं? सक्षम के मामा ने जैसे ही कहा,
एक कड़क आवाज लिविंग रूम में गूंजी। मामा जी, आपको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी है? क्या आप मेरी जिंदगी के फैसले लेने लग गए? सबने आवाज की दिशा में देखा तो सक्षम वहां गुस्से से खड़ा था। सक्षम का मामा थोड़ी देर के लिए उसके एक्सप्रेशन देखकर डर गया। इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। बेटा आओ, सक्षम के मामा ने मुस्कुराकर कहा। सक्षम ने अपने उसी एरोगेट तरीके से उनकी तरफ बढ़ा और वह जाकर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ गया। उसने एक भी बार नेहा को नहीं देखा। उसकी नजरें बस उसके मामा पर ठहरी हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने अपनी मॉम की तरफ मुड़ते हुए कहा, दादी माँ कहाँ हैं? वह मंदिर गई हैं, अभी आने ही वाली हैं। मिसेज ओबराय ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन सक्षम ने अपना जवाब पाते ही अपनी नजरें फेर ली। मिसेज ओबराय को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और वही नेहा बस सक्षम को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में बस सक्षम के लिए प्यार ही प्यार था। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सक्षम के मामा ने कहा तो सक्षम ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा, अगर यह मेरी शादी के बारे में है तो मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। सक्षम की रूढ़ आवाज सुनकर उसके मामा चुप हो गए। उन्होंने एक बार नेहा की तरफ मायूस होकर देखा। नेहा ने उनकी तरफ देखकर अपनी आंखें प्यार से झपका दी, जैसे वह कह रही हो, कोई बात नहीं। यह लड़की सक्षम की गर्लफ्रेंड का पता लगने पर भी कितनी शांत बैठी है। मेरी बच्ची सच में बहुत समझदार है। पता नहीं इन लोगों को यह क्यों नहीं दिखाई देता, लेकिन वह भी हार मानने वाला नहीं है। उसे अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करना था। उनके मामा ने एक नज़र सक्षम को देखा, जिसने एक बार भी नेहा की तरफ नहीं देखा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अब तुमसे शादी की बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम क्या श्योर हो कि तुम उस लड़की से शादी करोगे? हाँ, इसमें कोई दिक्कत है? सक्षम ने कहा तो उसके मामा फिर से चुप हो गए। तभी सक्षम की दादी भी वहां आ गई। मेरा बच्चा आ गया। अपनी दादी की आवाज सुनकर सक्षम खड़ा हो गया और उनके पैर छूते हुए बोला, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मेरे बच्चे, अब मैं ठीक हूँ, सक्षम की दादी ने कहा। और फिर उन्होंने सोफे पर बैठी हुई लड़की को देखा, फिर सक्षम के मामा को। तुम आ गए गंजे आदमी, अब कौन सा तूफान लेकर आए हो? जब भी आते हो कुछ ना कुछ करके ही जाते हो। आंटी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं सगा नहीं, लेकिन मैं भी आपका बेटा ही हूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन अचानक से कैसे आना हुआ? सक्षम की दादी ने अपनी नजरें नेहा के ऊपर टिकाते हुए कहा, वह मैं बस सक्षम के लिए रिश्ता लेकर आया था, मेरे दोस्त की बेटी नेहा का। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सक्षम ने तो पहले से किसी लड़की को अपने लिए चुन लिया है। सक्षम के मामा ने उदास होकर कहा तो सक्षम की दादी ने अपनी नजरें टेढ़ी करते हुए कहा, रिश्ता? लेकिन तुम तो पूरी की पूरी लड़की लेकर आए हो, गंजे आदमी। सक्षम की दादी ने एक बार फिर से टेढ़ी नजरों से नेहा को देखा। ठीक है दादी, मैं अब चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अचानक से सक्षम की आवाज उनकी बातों के बीच में गूंजी। उसके बाद सक्षम वहां से चला गया। शाम के वक्त मानसी जब कॉलेज से आई तो उसे कुछ नौकर की आपस में बात करने की आवाज सुनाई दी। आज जब मैं ओबराय मेंशन में गई तो तुम्हें पता है, मैंने वहां देखा एक नौकर के मुंह से। जब मानसी ने यह सुना तो वह अपनी जगह रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। क्या देखा? एक दूसरे नौकर ने पूछा। वहां पर सक्षम सर के मामा अपने दोस्त की बेटी के साथ आए हुए थे और वह सक्षम सर के साथ उसकी शादी करवाना चाहते थे। क्या सच में? क्या वह लड़की सुंदर है? हाँ, वह देखने में काफी सुंदर है और वहां के नौकरों से मैंने सुना है कि वह विदेश की काफी ज्यादा पावरफुल वुमेन है और वह फाइटिंग करने में भी काफी अच्छी है। उन सब नौकरों की बात सुनकर मानसी को लगा जैसे उसके अंदर एक दर्द का पर्दा अचानक से आकर गिर गया हो, लेकिन उसे सक्षम के ऊपर विश्वास था। चाहे कुछ भी हो, वह किसी और लड़की से शादी नहीं करेगा। वह यह सब सोचकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी कि उसे दोबारा से नौकरों की आवाज आई। तुम्हें क्या लगता है कि सक्षम सर उस लड़की के साथ शादी करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सक्षम सर उसी लड़की के साथ शादी करेंगे। वह एक अच्छे परिवार से हैं
और तुम्हें तो पता ही है कि बड़े बड़े परिवारों में तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दो शादी करने वाले एक जैसे होने चाहिए। एक नौकर ने कहा तो दूसरा नौकर बोला, तो मानसी मैडम बस सक्षम सर की बोरियत दूर करने का एक तरीका है। वह सुंदर है लेकिन वह सक्षम सर के साथ शादी करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। वह हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करती हैं और वह बस आज तक सक्षम सर को परेशान ही करते आई हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सक्षम सर मानसी मैडम को प्यार करते हैं। तुम्हें नहीं पता कि सक्षम सर ने रिया मैडम को उनकी वजह से ही यहाँ से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ बात शादी करने की हो रही है। मानसी मैडम बस उनके लिए खिलौना है। वह शादी उसी दूसरी लड़की से करेंगे। उन नौकरों के कड़वे शब्द जैसे जैसे मानसी के कानों में पड़ रहे थे। मानसी की हालत खराब हो चुकी थी। वह उनकी और बात नहीं सुनना चाहती थी। उसने अपने कानों पर हाथ रखे और अपने रूम से भाग गई। अपने रूम में आने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसके दिमाग में बस सक्षम के किसी और के साथ शादी की तस्वीर आ रही थी। क्या वह सच में शादी करेगा? क्या वह मुझसे शादी नहीं करेगा? और मैं क्या करूंगी उसकी शादी में? क्या उसके लिए उसकी सुहाग रात का बेड सजाने में मदद करूंगी, जिस पर वह रात में पता नहीं क्या क्या करेंगे? और फिर 9 महीने बाद उसके बच्चे होंगे जो मुझे दीदी बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सक्षम के बच्चे मुझे मम्मा बोलेंगे। हाँ, मम्मा ही बोलेंगे। और वह नौकर क्या बोल रहे थे कि मैं सक्षम के लायक नहीं हूँ। उनका मुंह तो मुझे उस टाइम ही तोड़ देना चाहिए था। मानसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन को देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उसको सक्षम का कॉल आ रहा था। उसने खुशी से फोन उठाया। मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तुम अच्छे से खाना खाकर सो जाना। चेहरे पर जो थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आई हुई थी वह गायब हो गई। वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन सक्षम ने तुरंत फोन काट दिया। अब यह घर क्यों नहीं आना चाहता? कहीं यह उसी लड़की के साथ तो नहीं? मानसी ने मन को एक अजीब सी घबराहट ने घेर लिया। उसने खाना भी नहीं खाया और उसको नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसने फोन उठाया और सक्षम को कॉल मिला दी, लेकिन सक्षम ने कॉल नहीं उठाई। मानसी का दिल जोर जोर से रोने का कर रहा था। वह अब किसी भी कीमत पर नहीं सो सकती थी। वह जल्दी से बेड से कूद गई और बाहर आ गई। देर रात एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में नेहा और सक्षम का मामा दोनों एक मीटिंग अटेंड करने आए थे। खत्म होते ही सक्षम का मामा उदास लग रहा था। बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर आया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा भांजा ऐसा ही है, वह किसी की नहीं सुनता और मुझे नहीं पता था कि वह ऐसी ही बेकार किसी लड़की को पसंद करता होगा। सक्षम के मामा ने कहा तो नेहा बोली, अरे अंकल, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही सक्षम की। अगर उसको कोई और पसंद है तो मैं उसका सम्मान करती हूँ, और बात रही मेरी, मैं तो किसी से भी शादी कर लूंगी। नेहा, मैं तुम्हें इसी वजह से बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तुम जैसी लड़की कभी सबको नहीं मिल सकती। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं अंकल? रहने दीजिए, मैं बस अभी काम पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे पहले अपनी इंडिया की सभी कंपनीज को कल देखने जाना है। मैंने सुना है वह लॉस में चल रही हैं। नेहा थोड़ा उदास थी। अरे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सक्षम को कहूंगा कि वह तुम्हारी मदद करे। इतनी बात तो वह मेरी मान ही सकता है, सक्षम के मामा ने कहा। और उसके बाद वह उस रूम से बाहर आ गए। तभी उन्हें सक्षम जैसा कोई दिखाई दिया। अंकल, क्या यह सक्षम है? नेहा ने पीछे से सक्षम को देखा, लेकिन वह उसका फेस नहीं देख पाई क्योंकि उसके पीछे काफी सारे आदमी थे। लग तो वही रहा था। आखिर यह इतनी रात को यहाँ कर क्या रहा है? चलो देखते हैं। नेहा को ऐसे सक्षम का पीछा करना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने अंकल के पीछे चल दी। कुछ दूर चलते ही उन्होंने सक्षम को एक वीआईपी रूम में जाते हुए देखा। सक्षम के मामा और नेहा को सक्षम के आदमियों ने उन्हें दरवाजे के बाहर ही रोक लिया। अरे, तुम हमें कैसे रोक सकते हो? मैं उसका मामा हूँ
वह आदमी बिल्कुल भी उन्हें अंदर जाने देने के मूड में नहीं था। आप चाहे कोई भी हैं, हम आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। अंकल आप चलिए यहाँ से, क्या पता सक्षम की कोई जरूरी मीटिंग हो, नेहा ने समझाते हुए कहा। लेकिन सक्षम का मामा जिद पर अड़ा रहा। तुम मुझे नहीं जानते, जल्दी मुझे अंदर जाने दो, वरना मेरा भांजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सक्षम के मामा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वीआईपी रूम में अंदर सक्षम बहुत सीरियस होकर एक आदमी की रिपोर्ट सुन रहा था। वह किसी बादशाह की तरह वहां बैठा हुआ था। जो वह आदमी खड़ा होकर वहां सक्षम को देख रहा था। हमने इस महीने 50 लोगों को मार दिया, जिसमें इस बार एक लड़की भी मौजूद थी, उस आदमी ने कहा। उस आदमी की उम्र कम से कम 20 साल की थी और वह देखने में काफी ज्यादा कठोर था। वह आदमी सक्षम का सबसे खास आदमी था, जो सक्षम का क्राइम से जुड़ा हुआ काम देखता था। उसका नाम रेबल था, जो उसने खुद रखा हुआ था। बोलते हुए उसके चेहरे पर किसी तरह से इमोशंस नहीं थे। उसकी आंखें लाल थी, ऐसी जैसे वह किसी को भी एक नजर देख कर मार दे। तभी बाहर खड़े आदमियों में से एक आदमी ने आकर सक्षम से कुछ कहा। सक्षम, जो कि आराम से उसकी रिपोर्ट सुन रहा था, उसकी पलकें फड़फड़ाई और उसने कहा, उन्हें अंदर मत आने देना जब तक मैं ना कहूं। बाहर सक्षम के मामा ने गुस्से से अपने पैर पटक कर कहा, मैं उसका मामा हूँ, आखिर वह मुझे ऐसे कैसे इंतजार करने के लिए कह सकता है। सक्षम का मामा उस आदमी की बात सुनकर काफी ज्यादा नाराज लग रहा था। अंकल आप गुस्सा मत होइए, सक्षम जरूर कुछ जरूरी काम कर रहा होगा। नेहा बोली, ऐसा भी क्या जरूरी काम होगा जो वह हमें अंदर आने से मना कर रहा है। कुछ देर बाद एक और आदमी बाहर आया और उसने उन्हें अंदर आने को कहा। सक्षम का मामा गुस्से से अंदर आया और उसने जब सक्षम के आगे एक आदमी को मरे हुए देखा तो घबरा गया। उनका यह भांजा सचमुच बहुत खतरनाक है। उनके शब्द जो अभी भी सक्षम को भला बुरा कहने वाले थे, वह उनके गले में ही रह गए। और वही नेहा भी हैरान थी। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि सक्षम को जो लोग पसंद नहीं आते, उन्हें वह मार डालता है। वह बहुत क्रूर है। बोलिए, सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को देखते हुए कहा। बेटा, मैं तो बस तुम्हें यहाँ देखकर परेशान हो गया था कि कहीं तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ, सक्षम के मामा ने कहा। तो सक्षम के होंठ धीरे से हिले। मामा जी, प्रोटेक्शन की जरूरत आपको है, सक्षम ने कहा। तब तक उसके मामा वहीं पास के सोफे पर बैठ गए। बेटा नेहा, आ जाओ, यहाँ बैठो और सक्षम से बिजनेस के कुछ टिप्स लो। नेहा उनकी बात मानते हुए वहीं बैठ गई। सक्षम की आईब्रोज अचानक से हिली, उसका चेहरा काला हो चुका था। रेबल ने जब उसका चेहरा देखा तो उसने सक्षम को कुछ इशारा किया। सक्षम ने उसके सामने पड़ी लाश को देखा तो रेबल समझ गया कि सक्षम क्या चाहता है। कुछ ही देर में वहां से सब कुछ साफ हो गया और ऐसा लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं हो। सब कुछ साफ हो जाने के बाद नेहा ने धीरे से कहा, सक्षम क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। सक्षम ने जैसे ही नेहा की बात सुनी तो उसने अपनी नजरें घुमाई। तभी किसी ने जोर से लात मार कर दरवाजा खोल दिया। सब ने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई। दरवाजे पर एक सुंदर लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मानसी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी प्यारी मोती जैसी आंखों में आंसू थे। मानसी ने पूरे कमरे में अपनी नजरें दौड़ाई। उसकी नजरें एक पल के लिए नेहा पर रुकी और उसके बाद उसकी नजरें सक्षम पर गई। सक्षम हैरान था। मानसी धीरे से सक्षम के मुंह से निकला। वह धीरे से खड़ा हुआ। तभी दरवाजे पर जो आदमी थे, उनमें से एक आगे आया और माफी मांगते हुए बोला, सॉरी बॉस, ये लड़की जबरदस्ती अंदर आ गई, हम इसको अभी बाहर ले जाते हैं। जैसे ही उस आदमी की बात पूरी हुई, सक्षम का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से से कहा, उसको आने दो। वह दोनों आदमी हैरान थे। हालांकि वह मानसी को नहीं जानते थे, क्योंकि वहां पर मौजूद सब आदमी सक्षम की काली दुनिया से बिलोंग करते थे, जिसको सक्षम मानसी से काफी दूर रखता था। सक्षम का आर्डर मिलते ही वह आदमी वहां से चले गए। मानसी अपने लाल आंखों के साथ आगे बढ़ी और सक्षम से जाकर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं आए? मानसी ने सिसकते हुए कहा तो सक्षम का दिल पिघल गया।
मैं जरूरी काम कर रहा था, सक्षम ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। वहां पर मौजूद सब लोग हैरान थे। सक्षम, जो कि कभी किसी से प्यार से बात नहीं करता था और लड़कियों से मिलना तो दूर की बात, वह आज सबके सामने एक लड़की को खुद के सीने से लगाए हुए था। और यही नहीं, वह उसे प्यार से समझा भी रहा था। रेवल का चेहरा काला पड़ गया। उसके बॉस की आज तक कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन अभी वह अपने सामने अपने बॉस की कमजोरी को देख सकता था। एक रोने वाली कमजोर लड़की कैसे उसके बॉस की कमजोरी हो सकती थी? उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगर उन्हें प्यार करना ही था तो वह किसी ताकतवर लड़की जो उसके बॉस के लायक भी हो उसे चुनते, ऐसे किसी को नहीं जिसे हर वक्त प्रोटेक्शन की जरूरत हो। ऐसी लड़की कल को उनकी मौत की भी जिम्मेदार बन सकती थी। अब रेवल को मानसी से नफरत होने लगी थी और वह नफरत से उसे देख रहा था। सक्षम ने धीरे से मानसी को कहा, अब चुप भी हो जाओ। मानसी अब थोड़ी शांत हुई और उसने सक्षम के सीने से लगे हुए ही अपनी नजरें पूरे रूम में घुमाई और उसकी नजर जाकर वहां बैठी नेहा पर रुक गई, जो उसे ही देख रही थी। लेकिन नेहा के चेहरे पर इस वक्त किसी भी तरह के एक्सप्रेशन नहीं थे। मानसी का मन उसे देखकर जलन से भर गया। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई और सक्षम की तरफ देखा। वह एक लड़की से मिलने आया था, वह भी इतनी रात को, मतलब वह उसे धोखा दे रहा था। मानसी की आंखों में फिर से आंसुओं की धारा बह गई। वह और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी, जिससे सक्षम और भी ज्यादा परेशान हो गया। मानसी सक्षम के चेहरे पर सिकन साफ साफ देख रही थी और वहीं रेबल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह लड़की कितना ड्रामा कर रही है। और वह सक्षम के मामा की नजर मानसी पर गई तो यह लड़की सक्षम ने पसंद की है अपने लिए। यह तो मेरी नेहा के मुकाबले कुछ भी नहीं है। आखिर सक्षम ने इसमें देखा ही क्या है? मानसी, क्या हुआ? सक्षम ने पूछा तो मानसी उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, चलो यहाँ से, मुझे अकेले में तुमसे कुछ पूछना है। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसे एकदम से अपनी बाहों में उठा लिया और पास एक कमरे में ले गया। उसने जाने से पहले रेबल को एक नज़र देखा, जिससे वह समझ गया कि आखिर उसके बॉस क्या चाहते हैं। उसके बाद उसने सब लोगों को वहां से बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर आ गया। सब लोग हैरान थे, क्या यह वही सक्षम ओबराय है जिस तरह से सक्षम ने एक लड़की के लिए सबको नजरअंदाज कर दिया था? वह सबके लिए शॉकिंग था। रूम में मानसी का रोना कम नहीं हो रहा था। सक्षम ने धीरे से उसे गले लगाया और कहा, अब बोलो भी, क्या हुआ? सक्षम ने धीरे से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, क्या वह बाहर वही लड़की थी जिसके साथ तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं? मानसी ने कहा तो सक्षम के चेहरे के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। उसे नहीं पता था कि मानसी को यह सब किसने बताया, लेकिन इस वक्त इस लड़की को शांत करवाना ज्यादा जरूरी था, वरना आज यह रो रो कर मर जाएगी। उसने धीरे से मानसी को समझाते हुए कहा, हाँ, वह वही थी। जैसे ही मानसी ने सुना, उसका रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने सक्षम को मारते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा फायदा उठाया और उसके बाद तुमने किसी और को अपना बनाने के बारे में सोचा। वह लगातार उसके ऊपर अटैक कर रही थी। मैंने फायदा उठाया, लेकिन कब? सक्षम के यह शब्द सुनकर मानसी और भी ज्यादा चिढ़ गई। तुम बुरे इंसान हो, मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था। मानसी बोले जा रही थी, लेकिन जैसे सक्षम को झटका लगा, उसने मानसी के हाथ पकड़ लिए और उसे खुद के करीब करते हुए कहा, तुमने क्या कहा अभी? तुम बुरे इंसान हो, मानसी ने कहा। तो सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, नहीं, यह नहीं, तुमने जो दूसरा कहा। सक्षम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। यह कि तुमने मेरा फायदा उठाया हुआ है, मानसी चिल्लाते हुए कहा। नहीं, यह भी नहीं, तुमने जो तीसरा कहा। सक्षम बेचैन था। यह कि मैंने तुमसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती की है, मानसी ने फ्लोर फ्लोर में कह तो दिया, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने जल्दी जल्दी में यह कबूल कर लिया है कि वह सक्षम से प्यार करती है। उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया और उसका रोना भी कम हो चुका था। सक्षम उसको ही देख रहा था।
मानसी ने उसे एक नज़र देखा और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। मानसी को शर्माते देखकर सक्षम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मानसी का चेहरा ऊपर किया और उसके लिप्स को किस कर लिया। सक्षम उसके साथ और ज्यादा अटैच होता जा रहा था। मानसी भी उसके बहाव में बह जा रही थी। थोड़ी देर के बाद वह दोनों सब अलग हुए तो सक्षम ने धीरे से कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम नहीं करते क्या? मानसी ने पूछा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह लगातार उसे देखे जा रहा था। उसके अंदर एक कपकपी सी दौड़ रही थी। सक्षम ने अपनी ठंडी निगाहों से एक मानसी को देखा और उसने कुछ नहीं कहा। उसने सीधा मानसी को किस कर दिया। मानसी ने उसे खुद से दूर किया। उसे अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। उसने कहा, तुमने बताया नहीं, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सक्षम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी गर्दन हिला दी। मानसी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। उसने जल्दी से सक्षम को गले लगा लिया और सक्षम ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। उनका यह सबसे अच्छा मोमेंट था। वह एक दूसरे को हग किए हुए थे। कुछ देर बाद मानसी ने उसके गले लगे हुए ही कहा, वह लड़की यहाँ क्या कर रही थी? वह बस मामा के साथ आई हुई थी। सक्षम ने कैजुअली जवाब दिया, तुम्हें वह पसंद है? मानसी ने अपनी गर्दन उठाकर सक्षम से पूछा। नहीं, सक्षम ने कहा तो मानसी ने चैन की सांस ली। क्या तुम्हें वह सुंदर लगती है? मानसी ने दोबारा से पूछा। वह अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई थी। मैंने उसे देखा नहीं, सक्षम ने कहा तो मानसी ने उसे कसकर गले लगा लिया। वह यह जान चुकी थी कि वह उसे ही प्यार करता है और वह उसके अलावा किसी और को देखता भी नहीं, वरना वह बाहर उस लड़की के सामने उसे इतने प्यार से चीट नहीं करता। सक्षम, चलो बच्चा करते हैं, मानसी ने एकदम से कहा तो सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। नहीं, सक्षम ने कहा तो मानसी उससे अलग हुई। क्यों नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा एक प्यारा सा बच्चा हो? सक्षम एक बार फिर से गुस्से में आ गया। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं, अब जिद करना छोड़ दो। सक्षम काफी रूढ़ था और उसकी आवाज से रूखापन साफ झलक रहा था। लेकिन क्यों? हम बच्चा क्यों नहीं कर सकते? मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों सक्षम एक बच्चा नहीं चाहता। सक्षम ने अपनी भौहें उठाई और मानसी के मोती जैसी चमकती हुई आंखों को देखा। उसने सोफे पर मानसी को बैठाया और मानसी को अपने और करीब किया और उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम बताओ कि तुम कितने साल की हो? 20, मानसी ने कैजुअली कहा। तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास है, सक्षम ने कहा तो मानसी की भौं आपस में जुड़ गई। क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है? मानसी ने सक्षम को अजीब नजरों से देखा। तुम्हें पता नहीं कि अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 हो गई है और तुम 20 की उम्र में बच्चा करना चाहती हो? क्या तुम क्राइम करना चाहती हो? सक्षम ने कहा तो मानसी ने अपना सिर पीट लिया और कहा, इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने यह गलती कर दी तो मैं आईएएस बन ही नहीं पाऊंगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम को देखा और कहा, सॉरी। यह कहकर वह उसके गले लग गई। सक्षम का चेहरा नॉर्मल था लेकिन उसके दिल से एक बोझ उतर गया। बच्चा, वह अभी बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन यह भी नहीं था कि वह बच्चा ही नहीं चाहता। अगर उस बच्चे की मां मानसी हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी इसका सही वक्त नहीं था। उसके दो कारण थे, यह तो उसका पर्सनल कारण था और दूसरा अभी मानसी छोटी थी। उसका इतनी जल्दी प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं है। वह उसे इतनी छोटी उम्र में दर्द सहते हुए नहीं देखना चाहता था, वह भी तब जब वह सिर्फ 20 साल की थी। मानसी काफी देर तक ऐसे ही सक्षम से लिपटी रही और उसके बाद वह दोनों बाहर आ गए। मानसी ने अपने एक हाथ से सक्षम की बाजू पकड़ी हुई थी और एक हाथ से वह अपने बालों से खेल रही थी। इस वक्त वह किसी हिरनी की बच्ची जैसी लग रही थी जो किसी शेर के साथ थी। वह इतनी कोमल लग रही थी जैसे अगर उसे किसी ने ज्यादा फोर्स से छू लिया तो वह यही नीचे गिरकर मर जाएगी। मानसी का चेहरा एकदम अलग था। लंबे तीखी नाक, गुलाबी होंठ और मखमली गोरा बदन। बाहर खड़े सब लोगों ने आज तक इतनी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। रिवेल के अलावा सब लोग मानसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और वही रेबल उसे गुस्से से देख रहा था।
यह लड़की कैसे बॉस से चिपकी हुई है, मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रही है। रेवल खतरनाक नजरों से मानसी को घूर रहा था। मानसी ने अचानक से अपने बालों से खेला और उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। अचानक से जब उसकी नजरें रेवल से मिली तो वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई। रेवल उसे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही उसे कच्चा चबा जाएगा। उसने कस कर सक्षम की बाजू पकड़ ली और उसके और ज्यादा करीब हो गई। सक्षम, जो कि इस वक्त डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा था, उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह और सक्षम थोड़ा दूर गए तो मानसी ने सक्षम से कहा, वह आदमी कौन है? कौन आदमी? अरे वह नीली आंखों वाला खतरनाक लड़का। मानसी ने पीछे की तरफ देखा, रेवल उसे ही घूर रहा था। अच्छा, तुम रेवल की बात कर रही हो, वह मेरा खास आदमी है, सक्षम ने कहा। तो मानसी बोली, रेवल बिल्कुल अपने नाम के जैसा है, लेकिन मैंने आज तक इसे तुम्हारे साथ देखा नहीं था। यह अचानक से कहां से निकलकर आ गया? तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। सक्षम ने उसकी नाक पर चुटकी ली और बात बदल दी। मानसी और सक्षम घर जाते हुए एक मॉल में चले गए, क्योंकि मानसी जिद करने लगी थी। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा हुआ था और मानसी खुश होकर मॉल में उसे लेकर घूम रही थी। अचानक से मानसी को वहां नेहा दिखाई दी, जो पंकज के साथ वहां आई हुई थी। सक्षम, मैं अभी आई, मुझे स्नेहा दिखाई दे रही है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह सक्षम को छोड़कर वहां से भाग गई। सक्षम की आंखें तन गई और उसने जाते हुए मानसी को देखा। वह जाकर वीआईपी एरिया में बैठ गया। उसने कहा, स्नेहा तुम यहाँ? मानसी ने स्नेहा के पीछे से आते हुए कहा। स्नेहा ने भी पीछे पलट कर देखा तो मानसी वहां खड़ी हुई थी। मानसी, यह कहते हुए उसने उसे गले लगा लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने कहा तो मानसी ने सक्षम की तरफ इशारा किया, जो कुछ दूरी पर बैठा हुआ मैगजीन पढ़ रहा था। इतने में पंकज भी वहां आ गया और उसने स्नेहा के हाथ में एक बैग पकड़ा दिया। उसने मानसी को प्यार से देखा और कहा, आप यहाँ? तभी उसकी नजर सक्षम पर पड़ी, जो कुछ दूर बैठा हुआ था। उसकी नजरें कठोर हो गई और उसने अजीब नजरों से सक्षम को देखा। मानसी को पंकज से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने स्नेहा को देखा और कहा, स्नेहा क्या तुम्हें पता है, फाइनल एग्जाम की डेट आ चुकी है? मानसी ने कहा तो स्नेहा की आंखें बाहर आ गई। क्या इतनी जल्दी? स्नेहा परेशान हो गई। हाँ, अब तैयारी करने में लग जाओ। यह कहकर मानसी तुरंत वहां से उसे बोलकर चली गई। उसने एक बार भी पंकज की तरफ नहीं देखा, जिससे पंकज ज्यादा नाराज लग रहा था। यह लड़की मुझे इग्नोर क्यों कर रही है? पंकज ने मन ही मन सोचा। इतने में ही उसे स्नेहा का हाथ खुद के हाथों में महसूस हुआ। उसने एक नजर अपने हाथ पर डाली और फिर स्नेहा को देखा। स्नेहा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में पंकज के लिए प्यार ही प्यार झलक रहा था, लेकिन पंकज की आंखों में उसके लिए प्यार का एक कतरा भी नहीं था। मानसी खुशी से सक्षम के पास आई। सक्षम भी उसे देखकर खड़ा हो गया। हो गई तुम्हारी बात? सक्षम ने पूछा। हाँ, हो गई। मानसी ने प्यार से गले लगा लिया। तभी उन्हें गोलियां चलने की कुछ आवाज आई और मानसी तुरंत सक्षम से चिपक गई। यह गोलियां चलने की आवाज कहाँ से आ रही है? गोलियों की आवाज से मॉल में हड़कंप मच गया। सक्षम मानसी को लेकर जल्दी से बाहर आ गया। उसे बस मानसी की फिक्र थी, लेकिन बाहर आते ही उन दोनों ने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ गुंडे एक कपल को डरा रहे थे और वह कपल एक दूसरे में लिपटा हुआ था। देखो, उस लड़की को छोड़ दो, इसे हमारे हवाले कर दो, एक गुंडे ने बंदूक निकालकर उन्हें डराते हुए कहा। मानसी अपने सामने यह नजारा देखकर काफी ज्यादा डर गई। उसे इन सब चीजों से काफी ज्यादा डर लगता था। उसका दिल तो मारपीट और लड़ाई झगड़े के नाम से ही पूरी तरह से कांप जाता था और इन खतरनाक हथियारों को देखकर तो उसकी जान ही निकल गई थी। मानसी ने कसकर सक्षम को पकड़ लिया और उनकी तरफ देखते हुए बोली, यह देखो, वह गुंडे उन कपल को परेशान कर रहे हैं। सक्षम की नजरें भी उन्हीं के ऊपर ठहर गई। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन्हें जाकर बचाऊं? हाँ, मानसी ने जोर से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन तभी उसने सक्षम की बाजू पकड़कर उसे रोक लिया।
नहीं रहने दो, तुम्हें चोट आ गई तो। सक्षम ने एक नज़र उन गुंडों की तरफ डाली जिन्हें वह अपनी एक उंगली से पटक सकता था और फिर मानसी को देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम प्लीज प्लीज पुलिस को फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ, वह सब देख लेंगे। मानसी उसे बिल्कुल भी उन गुंडों के पास जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन तब तक क्या यह लड़का लड़की जिंदा भी बचेंगे? सक्षम ने कहा तो मानसी ज्यादा डर गई। मॉल का मैनेजर भी वहां पर आ चुका था। उसकी भी पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं थी। वहां पर किसी ने भी पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं की। तुम यहीं पर रहना, मैं बस अभी आया। सक्षम ने मानसी से ऐसे कहा जैसे वह वॉशरूम जा रहा हो और मानसी को उसका वेट करने के लिए बोल रहा हो। जाने से पहले उसने मानसी के बालों को ठीक किया और उसके बाद उसने उसके माथे पर किस किया। उसको जाते हुए देखकर मानसी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सक्षम, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुम इतनी डरपोक नहीं हो सकती। थोड़ा स्ट्रांग बनो। वह जानता था अगर मानसी को उसे अपने साथ रखना है तो उसे मानसी को स्ट्रांग बनाना ही होगा। उसके बाद सुनने के बाद मानसी ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वही जानती थी उसका दिल कितना घबरा रहा है, उसके दिल में कितना तूफान उठ रहा है, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसका बस चलता तो वह सक्षम को उन गुंडों के पास बिल्कुल भी नहीं जाने देती। तभी उसे याद आया कि सक्षम के आदमी गेट के बाहर ही हैं। उसे सक्षम के आदमियों को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वह इस मामले को हैंडल कर सके। मानसी भागते हुए बाहर की तरफ गई, लेकिन जैसे ही वह गेट के पास पहुंची, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गुंडा जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वह देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वह उसे देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। वाह क्या लड़की है! मैं अपने बॉस को आज रात के लिए यह लड़की गिफ्ट कर दूंगा, जिससे खुश होकर बॉस मुझे इनाम देंगे। मजा ही आ जाएगा। उस गुंडे ने मानसी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, छोड़ो मुझे, या तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, मानसी ने अपनी बाजू को छुड़ाते हुए कहा, लेकिन उस गुंडे ने मानसी को कस के पकड़ लिया। वह उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगा। मानसी लगातार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नाकाम थी। वह गुंडा बहुत ताकतवर था। वह किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने को राजी नहीं हुआ। उस पूरे मॉल पर शॉर्ट गैंग नाम की एक गैंग ने हमला कर दिया था। वह पूरा माहौल उनके अंडर में आ चुका था और वह किसी को भी बाहर या अंदर जाने नहीं दे रहे थे। आज उनका मकसद मॉल के सभी महंगी चीजों को लेना था और इस मॉल में मौजूद सब सुंदर लड़कियों को अगवा करना था। वह गुंडा मानसी को खींचते हुए मॉल के दूसरी तरफ ले गया। वहां पर खाली मैदान था और एक जीप के ऊपर एक लड़का अपनी आंखों पर चश्मा लगाए परे सो रहा था। बॉस, मैं आज आपके लिए ऐसी लड़की लेकर आया हूँ जिसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। यह लड़की फूल से भी ज्यादा कोमल है। इस जैसी लड़की मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। आज आपकी रात बहुत सुहावनी होने वाली है। इस बात के लिए आप मुझे शाबाशी देने वाले हैं। जो लड़का जीप के ऊपर लेटा हुआ था अपने आदमी की बात सुनकर थोड़ा सा हिला और जीप से उतर गया। उसने एक नज़र मानसी पर डाली जो सच में बहुत सुंदर थी, लेकिन मानसी को देखकर वह आदमी खुश नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा डर गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके दिल की धड़कनों ने अनगिनत बार धड़कना शुरू कर दिया। तुम जिंदा कैसे हो? उस आदमी के डर के मारे हालत खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अपनी पैंट गीली कर देगा। खौफ और निराशा दोनों उस आदमी को घेरे हुए थे। बॉस, मैंने कहा था ना कि लड़की बहुत सुंदर है। आपकी भी आंखें फटी की फटी रह गई ना। मुझे पता है कि इस बार आप मुझे डबल सैलरी देंगे और बोनस भी देंगे। उस आदमी ने कहा तो मानसी ने गुस्से से अपने सामने खड़े आदमी को देखा और कहा, देखो, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरा सक्षम तुम्हें छोड़ेगा नहीं। उस आदमी ने मानसी की बात सुनकर कहा कि ए लड़की, ज्यादा मत बोल और खुद को खुश नसीब समझ। आज तू रात हमारे बॉस के साथ बिताने वाली है
उस आदमी ने अभी भी मानसी की एक बाजू पकड़ी हुई थी। मानसी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने अपना डर ज़ाहिर नहीं होने दिया। वह आदमी फिर मानसी को अपने बॉस के पास खींच कर ले जाने लगा, जिससे वह लड़का काफ़ी ज़्यादा डर गया और अपने कदम पीछे हटाते हुए बोला, भूतनी चुड़ैल डायन को मुझसे दूर रखो। आखिर क्या था मानसी का सच, जो वह लड़का मानसी को देखकर डर गया? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।